दोस्तों, जब भी बात स्नैक्स की हो तो मखाने का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि मखाना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। डॉक्टर्स की माने तो मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ ही ये शुगर, हार्ट और स्किन जैसी प्रॉब्लम्स से भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये मखाना बनता कैसे है और कैसे इनकी खेती करी जाती है? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको मखाने की खेती के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं, बल्कि इसकी खेती तालाब में करी जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर और नवंबर में तालाब की सफाई करी जाती है, यानी कि तालाब से घास फूस को निकाला जाता है और फिर दिसंबर और जनवरी के महीने में इस तालाब के पानी में मखाने के बीज फेंके जाते हैं। मखाने के बीज देखने में काले और भूरे रंग के होते हैं। मखाने की बिजाई से कुछ दिनों बाद यानी कि जनवरी और फरवरी में इन तालाबों में कुछ इस तरीके से कांटेदार पत्ते निकलने लगते हैं और फिर अगले 2 महीनों में इन्हीं पत्तों से ये तालाब पूरा भर जाता है। जैसे जैसे इन मखानों के पत्तों का साइज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसकी नीचे की जड़ें भी घनी होती जाती हैं और तालाब के नीचे तक पहुंच जाती हैं। तालाब की बिजाई के तकरीबन 4 महीनों बाद यानी कि अप्रैल और मई के महीने में इन मखानों के पौधों से फूल आने शुरू हो जाते हैं। इन मखानों के फूलों का रंग बैंगनी होने लगता है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद फिर इसमें मई के महीने में फल आने शुरू हो जाते हैं, जो कि स्पंजी और कुर्तीले होते हैं। आपको बता दें कि एक मखाने के फल में तकरीबन 70 से 110 बीज होते हैं, जो कि आगे चलकर मखानों में तब्दील हो जाते हैं। इसके बाद जुलाई से अगस्त के महीने में इस फल से इसके बीज अलग हो जाते हैं और तालाब के पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। शुरुआत में ये बीज गुलाबी रंग के कवर से ढका होता है, लेकिन 1-2 दिन गुजरने के बाद इस बीज के कवर गलने लगते हैं और फिर सफेद रंग का मखाना तालाब के नीचे बैठ जाता है। इसके बाद अगस्त सितंबर के महीने में तालाब में मौजूद मखाने के पत्ते भी गलने शुरू हो जाते हैं और फिर किसानों के द्वारा तालाब से इन गले हुए पत्तों को साफ किया जाता है। तालाब की पूरी तरह सफाई करने के बाद किसान एक बांस की बनी टोकरी से तालाब के नीचे बैठे मखाने को कुछ इस तरीके से बाहर निकालते हैं और फिर इन सभी मखानों को पैरों की मदद से मसलकर इसे साफ कर लिया जाता है। मखानों को साफ करने के बाद इन मखानों से इसकी ऊपर वाली परत निकाली जाती है। उसके बाद इन मखानों को साफ पानी से धोया जाता है और फिर इन मखानों को बोरी में भर के इसके अगले प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। इसके अगले प्रोसेस में इन मखानों को एक छलनी की मदद से इसे छाना जाता है, ताकि अलग अलग साइज के मखाने अलग अलग जगह कर लिए जाएं। बीजों की छटाई के बाद मखानों को अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। मखानों को अच्छी तरह सुखाने के बाद इन्हें बिना रेते वाले मिट्टी के बर्तन में भुना जाता है और फिर भुनने के बाद इन मखानों को एक टोकरी में डालकर ठंडी छाया में कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से इन मखानों का ऊपरी हिस्सा इसके अंदर के हिस्से से नरम हो जाता है, जिसके बाद इन बीजों को दोबारा से कढ़ाई में भुना जाता है। इन बीजों को लोहे की कढ़ाई में भूनते समय बीज की फटने की आवाजें आने लगती हैं। बीज के फटने की आवाजें आने पर इन्हें कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के फट्टे पर रखकर किसी लकड़ी से इसे पीटा जाता है, ताकि मखाने का ऊपरी भाग इससे अलग हो जाए और फिर बीज से ये निकला हुआ लावा मखाना बन जाता है। इसके बाद इन मखानों को पूरी तरह साफ करने के लिए और इसकी पॉलिशिंग के लिए इसे इस तरीके की मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद मखाना एकदम वाइट कलर में बदल जाता है और फिर इसे आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, जहां इसे पैकेट में भरकर पैक कर लिया जाता है और आगे मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर इन मखानों की खेती कैसे करी जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।